दोस्तों, अगर आपकी स्पेस और यूनिवर्स में थोड़ी भी रुचि हो तो आपको पता होगा कि हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूर पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट वायेजर 1 और वायेजर 2 हैं। पर अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद तीसरा स्पेसक्राफ्ट कौन सा है, तो शायद आपका जवाब होगा न्यू होराइजन मिशन, जिसने हाल ही में क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट अल्टीमा थुल का फ्लाईबाई पूरा किया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपका अंदाजा पूरी तरह गलत है। हमारी धरती से सबसे ज़्यादा दूरी पर मौजूद तीसरा और चौथा स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 और पायनियर 11 है, जिनके बारे में आज तक आपको शायद ही पता हो। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं मिशनों के बारे में। क्या है नासा का ग्रैंड टूर मिशन? दोस्तों, 1960 के दशक में जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट G.F. लैंड्रो ने पता लगाया हर 176 सालों से हमारी धरती और सौरमंडल के सभी विशाल ग्रह सूर्य के एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। इस जियोमेट्रिक लाइनअप की वजह से वैज्ञानिक केवल एक सिंगल फ्लाइट में इन सभी ग्रहों का अध्ययन कर सकते थे, जिसे उन्होंने ग्रैंड टूर का नाम दिया। सभी ग्रहों के एक साइड में एक ही क्रम में मौजूद होने के कारण स्पेसक्राफ्ट को एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने के लिए बेहद ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और वही ग्रेविटी असिस्टेंट के जरिए वैज्ञानिक समय समय पर इन ग्रहों के ग्रेविटी का उपयोग कर अपने स्पेसक्राफ्ट को वेलोसिटी को बढ़ा सकते थे, जिससे बेहद ही कम फ्यूल का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा दूरी बेहद ही कम समय में तय कर सकते थे। और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इस मौके का उपयोग करने के लिए उस समय के सबसे उन्नत स्पेस प्रोब पायनियर 10 और पायनियर 11 पर काम शुरू किया। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट बेहद ही एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड स्पिन स्टेबलाइज्ड और छोटे थे, जिन्होंने खासकर हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। पायनियर 10 मिशन का लॉन्च। इस मिशन के पहले स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 को मार्च 1972 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने एक साथ कई रिकॉर्ड स्थापित किए। यह पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट को सफलतापूर्वक पार किया था। साथ ही यह जुपिटर ग्रह और उसके चंद्रमाओं को इतने करीबी से अध्ययन करने वाला पहला स्पेस मिशन बना। इसके अलावा यह हमारे सोलर सिस्टम के एस्केप वेलोसिटी को पार करने वाला पहला स्पेस मिशन बना एवं जल्द ही हमारे सौरमंडल के आउटर हेलोस्फीयर को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला तीसरा स्पेस मिशन बनने जा रहा है। पायनियर 10 मिशन का ऐतिहासिक सफर। लॉन्च के केवल कुछ महीनों के भीतर ही 15 जुलाई को यह स्पेस मिशन एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब पहुंच गया, जहां बड़ी संख्या में एस्टेरॉयड मौजूद हैं। यहां इस स्पेसक्राफ्ट का किसी एस्टेरॉयड से टकराने का खतरा बेहद ही ज्यादा था, पर इसने सफलतापूर्वक एस्टेरॉयड बेल्ट को पार किया, जिसके साथ ही यह एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करने वाला पहला स्पेस मिशन बन गया। एस्टेरॉयड बेल्ट को सफलतापूर्वक पार करने के बाद यह पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट 1973 को जुपिटर ग्रह के करीब पहुंचा। पायनियर 10 ने इस एनकाउंटर के दौरान जुपिटर ग्रह की कई तस्वीरें ली और इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके बाद फरवरी 1976 को यह सैटर्न ग्रह के करीब से होकर गुजरा एवं इस दौरान भी इसने शनि ग्रह और उसकी कई तस्वीरें और जानकारियां भेजी, जिसके बाद 1983 को इसने हमारे सौरमंडल के सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून के ऑर्बिट को पार किया। इस स्पेसक्राफ्ट के साथ एक एल्यूमीनियम प्ले क्यूब भी लगा हुआ है, जिसमें एक मैन और वुमेन की तस्वीर बनी हुई है। साथ ही हमारे सौरमंडल के लोकेशन को भी दर्शाया गया है, ताकि अगर भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट किसी उन्नत सभ्यता को मिल जाए तो वे इस अनंत ब्रह्मांड में हमें और हमारे पृथ्वी को खोज सकें। अभी कहाँ है पायनियर 10 मिशन? वर्तमान समय में यह पायनियर 10 मिशन हमारी धरती से करीब 65 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद रेड स्टार एल्डीबर्न की ओर बढ़ रहा है एवं यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 2 मिलियन सालों का समय लगेगा। पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट को दूसरे वायेजर 1 और वायेजर 2 और पायनियर 11 मिशनों से अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च किया गया है, जहां ये सभी हेलोस्फीयर के हेड की तरफ भेजे गए हैं। इस स्पेसक्राफ्ट का आखिरी सिग्नल जनवरी 2003 में डिटेक्ट किया गया था एवं उसके बाद से यह स्पेसक्राफ्ट अकेले ही इस अंतहीन ब्रह्मांड का सफर तय कर रहा है। पायनियर 10 फरवरी 1998 तक हमारी धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद स्पेसक्राफ्ट था, पर आखिर वायेजर 1 और वायेजर 2 ने इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना रिकॉर्ड स्थापित किया। अनुमान के मुताबिक पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट हमारी धरती से करीब 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है,
जितनी दूरी पर वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट मौजूद है, अभी तक इसके ये सिग्नल नहीं मिल सके हैं, जिसकी वजह से इसके सटीक जानकारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।